अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री का जो आज का हमारा लेक्चर है वो है जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ जनरल खसूसियात वो आज आप लोगों से डिस्कस करूँगा। सबसे पहली जो खसूसियत है वो हम बात करेंगे ओरिजिन की। ओरिजिन का मतलब होता है कि ये कहाँ से हासिल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ साथ इनऑर्गेनिक को भी टच देंगे ताकि दोनों को कंपैरिजन चलता रहे, आपको दोनों की समझ आएगी कि ऑर्गेनिक जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इनऑर्गेनिक की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं बेटा ये नेचुरली कुदरती तौर पर आपको मिलेंगे प्लांट से और एनिमल से। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक्स। मिनरल्स की शक्ल में ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, रॉक्स के अंदर, चट्टानों के अंदर जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं। जबकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये आपको मिलेंगे प्लांट से और एनिमल से। समझ आ गई? बिल्कुल सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है कि कौन कौन से एलिमेंट इनमें पाए जाते हैं, किन किन एलिमेंट्स के मिलने से ये बनते हैं। तो बेटा जो कार्बन है वो इसेंशियल एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। कार्बन नहीं है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। लेकिन कार्बन भी होती है, उसके अलावा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन भी, नाइट्रोजन भी, सल्फर भी, हैलोजेंस भी पाई जाती हैं। जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दीज आर मेड अप ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है कोवलेंट लिंकेज। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें बेटा कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कोवलेंट लिंकेज का मतलब कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन जो होती है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाती है और कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं। जबकि जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं ये मोस्टली इनमें कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है। उसके बाद नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो वो है सोलबिलिटी। सोलबिलिटी का मतलब होता है कि ये किस चीज़ में हल होंगे, किस चीज़ में सोलबल होंगे। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दीज आर सोलबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल्स, उनके अंदर ये सोलबल होते हैं। जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो दीज आर सोलबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, वो पानी के अंदर हल होते हैं, पोलर सॉल्वेंट पानी है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नंबर 5 पे, चूंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है तो कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं। लेकिन जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं चूंकि ये आयोनिक बॉन्ड होता है, इनमें आयंस होते हैं, इसलिए दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 6 पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं चूंकि इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो लो होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके कम होते हैं, जबकि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। नंबर 7 स्टेबिलिटी। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं चूंकि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं इसलिए कम स्टेबल होते हैं, स्टेबल नहीं होते, ठीक है, लेस स्टेबल होते हैं। जबकि जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बेटा स्टेबल होते हैं, अपना वजूद जो है वो बरकरार रखते हैं। उसके बाद आइसोमरिज्म है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके ज़्यादा होने की वजह क्या होती है? आइसोमरिज्म। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमरिज्म का फिनोमिना होता है, आइसोमरिज्म का अमल पाया जाता है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमरिज्म नहीं होता। उसके बाद है कंबस्टिबिलिटी, आग पकड़ लेना। क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जितने भी फ्यूल्स आप लोग जलाते हैं ये आग को पकड़ लेते हैं। कार्बन की इनके अंदर जो मिकदार होती है, अमाउंट वो ज़्यादा होने की वजह से ये आग को पकड़ लेते हैं, कंबस्टिबल होते हैं, यानी जलते हैं ये। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड आमतौर पर आग को नहीं पकड़ते। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन। जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, आहिस्ता होता है, जबकि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो फास्ट होता है। ये 10 प्रॉपर्टीज़ है
जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की, ऑर्गेनिक की और इनऑर्गेनिक की, इनको याद कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।